हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मेरी फिर से तैयारी हो रखी है अपने ससुराल जाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का शादी है। हस्बैंड के फ्रेंड की शादी है, तो मेरा तो कोई जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं आप चलो, तो जा रहे हैं हम। आज जाएंगे और रात में शादी अटेंड करेंगे और कल हम चले आएंगे। तो मेरी तैयारी हो रही है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिया है, ये एक बैग लिया है और एक पर्स। तो क्योंकि वहीं पे हमारा ज़्यादा सारा सामान मतलब वहीं पे ही है, तो शादी में पहनने का सामान तो वहीं पे ही रखा है। यहाँ पे तो हम शादी में कहीं जाते नहीं हैं ज़्यादा। तो मैं रेडी हो रही थी, नेल पेंट लगा रही थी। तो मेरे तो नेल्स बढ़ते हैं फिर छोटे हो जाते हैं, टूट जाते हैं मेरे नेल्स, ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं और छोटे छोटे से ही हैं। कल मैंने अपने बालों की कटिंग की है, आगे से ही कटिंग की है। और वैसे मैं कभी बाल अपने नहीं कटवाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और वहाँ पे मेरी मम्मी को भी नहीं पसंद है कि मैं बाल कटवाऊँ। तो वहाँ मायके में तो मम्मी ने कभी नहीं कटवाने दिया बाल, और ससुराल में आके हस्बैंड ने कभी नहीं कटवाने दिया। तो मैंने अपने बाल चुपके से काटे थे आगे के। तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। और एक ही मतलब मैं एकदम बोर हुई थी, तो लेंथ तो मैंने नहीं काटी थी, बस आगे से थोड़े से ऐसे ही कट कर लिए थे और अपने आप से ही किए मैंने। तो आगे ना ये ऐसे बीच की मांग निकाल के तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ऐसे मतलब आगे से पीछे कर दो और इतने बाल आगे रहे तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने कट कर लिए। तो मैंने नकली नेल्स भी ले रखे हैं, आर्टिफिशियल नेल्स भी ले रखे हैं, बट उनको लगाओ फिर निकालो और इतना नहीं टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी मुझे वेदांशी को भी लेने जाना है। तो वेदांशी को लेके आएंगे और फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर रेडी होके हम लोग चले जाएंगे। तो जाने में भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे हम लोगों को, और फिर वहाँ जाके फिर से तैयार होना पड़ेगा शादी में जाने के लिए। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आने जाने में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और पहले पूरी ठंड तो अब की बस ऐसे आने जाने में ही निकल गया। पहले भाई की शादी थी तो उसमें हम लोग गए, और फिर जनवरी में ठंड हुई तो उसमें भी हम लोग पूरा मंथ निकाल के आए हैं। और अब बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, बट हस्बैंड कहे हम आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो हो चुके हैं हम रेडी और पैकिंग भी हो चुकी है। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा ही सामान है। और क्योंकि शादियों में पहनने का जितनी साड़ी वगैरह है सब वहीं पे है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं रखी है। यहाँ पे तो सिर्फ ये एक साड़ी है जो मैं पहन के जा रही हूँ, और कुछ भी नहीं है। तो जाने से वेदांशी भी आ गई है स्कूल से, और मैंने रेडी कर दिया वेदांशी को। तो हाय कर रही है वेदांशी, और मैंने रेडी कर दिया है वेदांशी को, और वेदांशी के पापा का वेट कर रहे हैं। तो वो शेविंग कराने चले गए हैं और उसी में टाइम लग रहा है, वरना हम दोनों लोग रेडी हो गए हैं। तो अभी यहाँ से जाने के बाद फिर वहाँ भी रेडी होना पड़ेगा, फटाफट से रेडी होके फिर शादी में जाना होगा। तो इनके फ्रेंड की है तो वहीं कुंडा में ही रहते हैं वो लोग, और कुंडा में बारात जाएगी, कुंडा में मतलब। तो वेदांशी के पापा का वेट हो रहा है, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा। तो 5 बजे तो हम पहुंचेंगे। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने ससुराल, आ गई, और आते ही मैंने निकाली साड़ी। तो येलो कलर का मेरे हस्बैंड भी पहन रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि येलो कलर का ही पहनो। तो निकाल ली मैंने साड़ी येलो कलर की, तो यही मैं पहनूंगी। और चूड़ियों को सेट भी लगा के रख लिया फटाफट से। तो फटाफट से तैयार होना है। और वेदांशी को भी हम डार्क येलो तो नहीं मिला, ये कहे येलो ही पहना हो उसको, तो हम लाइट येलो हम ले लिए। तो ये मतलब एकदम लाइट येलो सा है, तो तीनों का थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेदांशी को रेडी कर रहे हैं,
और वेदांशी का भी हम मेकअप कर रहे हैं। तो वेदांशी बहुत प्रीटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो इसका फ्रॉक लाइट कलर का था, तो येलो का। बाकी हमने मैचिंग लेने की कोशिश की थी बट मिला नहीं, एकदम एंड टाइम पे लिया हमने। तो वेदांशी बोल रही थी हमको लाइनर लगा दो, तो पहले तो मैंने काजल लगा दिया था ऊपर ऊपर लाइनर की जगह पे, बट फिर वो हट जा रहा था काजल, तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा हल्का सा लाइनर लगा दिया था, तो अच्छा लग रहा था। तो वेदांशी का भी थोड़ा थोड़ा मेकअप कर दिया था। तो पहले मैं रेडी हो गई थी और फिर वेदांशी को रेडी किया, तो क्योंकि बच्चों को पहले रेडी कर दो तो बच्चे कपड़े सारे गंदे कर लेते हैं और फिर दोबारा से चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं रेडी हो गई थी और तभी मैंने वेदांशी को फिर रेडी किया। तो हम जूड़ा बनाए हैं और पहले हम सोचे कि हम ऐसे बाल ओपन कर लें, बट उसमें बड़ा उलझन होता है क्योंकि बाल मेरे लंबे हैं और फिर उसे संभालने में बड़ी दिक्कत होती है, तो फिर मैंने जूड़ा ही कर लिया। तो जूड़ा में बड़ा कंफर्टेबल रहता है और बस अब चूड़ियाँ ही पहननी है, तो फटाफट मैं चूड़ियाँ पहन लूँगी और मैं हो चुकी हूँ एकदम से रेडी। और चूड़ियाँ भी मैं मेटल की लेती हूँ ताकि ये चढ़ाते वक्त टूटे ना, क्योंकि साड़ियों की मैचिंग की ही चूड़ियाँ पहननी होती है, तो और कांच की ले लो तो वो चढ़ाते और उतारते वक्त टूट जाती हैं कई बार और फिर ठीक नहीं होती हैं और बहुत दिक्कत होती है उनको चढ़ाने और उतारने में। तो मेटल की बहुत अच्छी रहती हैं, इनको फटाफट से बस चढ़ा लिया और चेंज किया तो फिर उतार दिया, तो वो ठीक रहती है मेटल की चूड़ियाँ। तो मेरे पास ज़्यादातर मतलब ज़्यादा क्या मतलब है ही मेटल की चूड़ियाँ, बहुत ही कम कांच की चूड़ियाँ हैं मेरे पास, तो मेटल की ही मुझे पसंद होती है चूड़ी। तो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी और अब हम निकलेंगे। हाँ, हम लोग रेडी हो चुके हैं और वेदांशी भी रेडी हो गई है और वेदांशी के पापा भी, तो हम लोग मैचिंग हैं और वेदांशी का भी है मैचिंग में मगर थोड़ा सा लाइट है इसका। तो रेडी हो गए हम लोग जाने के लिए। तो हम सभी लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूजा हैं और रुचि हैं जो कि मेरी फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ हैं दोनों लोग, और इन्हीं दोनों के साथ मतलब आए हैं। तो हमारा फ्रेंड सर्कल काफ़ी टाइम से है और बहुत ही मतलब तो हम लोग तीनों लोग थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल था। वरना और जिनकी शादी है वो भी हमें बहुत मतलब बुलाए थे, इनकी फ्रेंड में है तो जाना तो बनता ही था और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि दोनों फ्रेंड्स भी आई थी, और अगर अकेले होते तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता हमको। के लिए
पे दुल्हन आ चुकी है और फटाफट हम भी फ़ोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। मतलब पास ही में बारात थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और 1 बज रहे हैं लगभग। तो सभी लोग निकल रहे हैं, हम तीनों फ्रेंड्स निकल गए हैं, चल रहे हैं।